पावपणासनो मङ्गलानां च सवेसिं पढमां हवै मङ्गलम्। अजय सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें, देख लगा कर गोता इसमें, तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरी डूबेगी। खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरी टूटेगी। जाएगा उस पार तू कैसे, जाएगा उस पार तू कैसे, चारों ओर अंधकार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें, देख लगा कर गोता इसमें, तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सौंप दे नैया गुरुदेव को, ये ही पार लगा देंगे। सौंप दे नैया गुरुदेव को, ये ही पार लगा देंगे। पैर पकड़ ले
जा कर के तू सोया भाग जगा देंगे। पैर पकड़ ले जा कर के तू सोया भाग जगा देंगे। पापी से भी पापी को भी, पापी से भी पापी को भी करते ना इनकार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें, देख लगा कर गोता इसमें, तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार। संत समागम प्रभु कथा भी गुरु की कृपा से पाओगे। संत समागम प्रभु कथा भी गुरु की कृपा से पाओगे। खुद आएंगे प्रभु अरे घर में, गुरु का आशीष पाओगे। खुद आएंगे प्रभु अरे घर में, गुरु का आशीष पाओगे। बंदे बिन गुरु कृपा से तेरी, बंदे बिन गुरु कृपा से तेरी जिंदगी बेकार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें, देख लगा कर गोता इसमें, तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। बोले राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि जी महाराज की। चैता भार वास चकवटी महिदियो, संति संति करे लोए पतो गाई मानो तरो। परम श्रद्धेय परम पूजनीय राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान
एवं पाठ पर विराजमान उत्तर भारत गौरव उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, समय समय पर हम गुरु कृपा से तीर्थंकरों भगवंतों की वाणी को सुनते रहते हैं। चातुर्मास प्रारंभ हुए 19 दिन बीत गए हैं। आज से अगस्त महीने का आगाज हो रहा है। और मन में विचार आया, भाव आया कि चातुर्मास में कोई ना कोई शास्त्र स्वाध्याय जरूर होना चाहिए, शास्त्र श्रवण जरूर होना चाहिए। तो गुरु आज्ञा लेते हुए जो अल्प बुद्धि के माध्यम से गुरु चरणों में बैठकर थोड़ा बहुत ज्ञान सीख पाया हूँ, उसी में से कुछ आपको सुनाने का, बताने का, समझाने का प्रयास करूँगा। प्रभु महावीर ने 32 आगम फरमाए हैं, 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद और 1 आवश्यक सूत्र, जिसको हम और आप प्रतिक्रमण कहते हैं। कि जो अगले चातुर्मास पर्यंत तक हम जो सूत्र स्वाध्याय श्रवण करेंगे, जो आपके लिए सरल, सुगम, आसान, समझना उपयोगी रहेगा, वो 11 अंगों में से एक अंग सूत्र है, छठा अंग सूत्र ज्ञाता धर्म कथा। कि यदि हम मोटे तौर पर बात करें कि आगम क्या है, कि गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान एक दूसरे को दिया जाता है वो आगम है। कि जो ज्ञान शिष्य को गुरु से मिला और उस शिष्य ने अपने शिष्य को दिया, जो ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता रहता है वह आगम है। और जो अल्प शब्दों में विस्तृत ज्ञान कोश हमें दिया जाता है वह सूत्र है। कि जिन अर्थों का तीर्थंकरों भगवंतों ने अपने मुखारविंद से फरमाया, गणधरों ने उस वाणी को गूंधा और उन्हें सूत्र रूप में हम सबके आगे रख दिया, वह सूत्र है। जो हमें एक धागे में पिरोने का काम करता है वह सूत्र है। इसमें 4 भाग हैं जिसे अनुयोग कहते हैं। वो 4 अनुयोग हैं। सबसे पहला अनुयोग आता है द्रव्यानुयोग। 32 आगमों को 4 भागों में बांटा गया है जिसे अनुयोग कहते हैं। आज मात्र एक भूमिका बांध रहा हूँ, 2-3 दिन शायद लगेंगे ताकि आपको पहले आगमों के बारे में, सूत्रों के बारे में मालूम लग जाए कि हमारे 32 आगमों में क्या क्या प्रभु ने फरमाया है। हम डीप में नहीं जाएंगे,
नहीं तो आप सब बोर हो जाएंगे, क्योंकि महाराज ने कौन सा ऐसा क्लिष्ट कठिन विषय उठा लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप सबको देखते हुए ही ये ज्ञाता धर्म कथांग उठाया है। क्यों उठाया है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हम अनुयोगों की चर्चा कर रहे हैं कि पहला अनुयोग है द्रव्यानुयोग, दूसरा अनुयोग है चरितानुयोग, तीसरा अनुयोग है गणितानुयोग और चौथा अनुयोग है कथानुयोग। अब द्रव्यानुयोग क्या है? सभी धर्मों का अपना अपना एक दर्शन शास्त्र होता है। उस दर्शन शास्त्र में उस धर्म की गूढ़ रहस्य सूक्ष्म जानकारी दी गई है। जैसे आत्मा क्या है, परमात्मा का अस्तित्व क्या है, लोक परलोक का क्या स्वरूप है, नरक स्वर्ग कहां है, मोक्ष कहां है, कर्म कैसे करे जा सकते हैं और भोगे हुए कर्मों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, देव गुरु धर्म पर श्रद्धा करने से क्या लाभ होता है, धर्म और पुण्य का क्या स्वरूप है, क्या अर्थ है। और जब ये शरीर में से जीव चेतन आत्मा निकल जाती है तो आगामी कौन से भवों में, कौन सी योनियों में, कौन सी गतियों में परिभ्रमण करती है, ये सारा किसमें आता है? द्रव्यानुयोग। थोड़ा जटिल है, कठिन है, सूक्ष्म है, परंतु ज्ञानवर्धक है। इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो हमें 6 द्रव्यों 9 तत्वों का ज्ञान देता है, वो इन्हीं द्रव्यानुयोग से हमें जानकारी मिलती है। ये द्रव्यानुयोग है। दूसरा आता है चरितानुयोग। चरितानुयोग में चरित्र का वर्णन है। किसके चरित्र का वर्णन है? साधु के 5 महाव्रतों का वर्णन है, गृहस्थ के 12 व्रतों का वर्णन है। विस्तार से दिया गया कि साधु का, श्रावक का आचार विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, किसके अनुरूप चलना चाहिए, किन किन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, किन किन चीजों से साधु श्रावक को बचना चाहिए, ये सब चरितानुयोग में आता है। कि सहज में संत आपको श्रावक या श्राविका कह देते हैं, परंतु आप सच्चे अर्थों में श्रावक तब होते हैं जब आप 12 व्रतों को ग्रहण करते हैं। जब आप 12 व्रतों को ग्रहण कर लेते हैं, 11 प्रतिमाएं धारण करने के इच्छुक हो जाते हैं, और जब आप अपनी इंद्रियों का निग्रह करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जब आप पाप पुण्य धर्म को समझ लेते हैं, तब आप श्रावक कहलाते हैं। द्रव्यानुयोग हुआ, चरितानुयोग हो गया। अब तीसरा आता है गणितानुयोग। गणितानुयोग में क्या फरमाया है कि देवलोक, नरकलोक, मध्यलोक, इसका क्षेत्र कितना है, ये कितना लंबा है, चौड़ा है, इसका क्षेत्र कितना है, और इसके साथ साथ कितनी कर्म भूमियां, कितनी अकर्म भूमियां हैं, और इसके साथ साथ ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, तारे कहां हैं, और इनके आपस में कितनी दूरी है, और जितने ये लोक फरमाए गए हैं, बताए गए हैं, इनके बीच में कितने समुद्र आते हैं, कितने पर्वत आते हैं जो इन्हें आवरण करके रखता है, जो इन्हें विभाजित करके रखता है।
और यदि सरल शब्दों में समझे कि अंकों की व्याख्या है कि कहीं 1 से लेकर 10 तक है, 1 से लेकर 100 तक है, 1 से लेकर असंख्यात तक है, कि जैसे 1 से अभिप्राय आता है कि एक क्या है, एक आत्मा है। 2 से अभिप्राय क्या है, राग और द्वेष। ऐसे और भी चीजें हो सकती हैं, मात्र राग और द्वेष नहीं है, और अनेकों चीजें हो सकती हैं। जैसे 3 से आता है 3 करण 3 योग, मन वचन काय, करना करना अनुमोदना। 4 से अभिप्राय देखें, ज्ञान दर्शन चरित्र तप। ऐसी और बहुत सी बातें हैं, जहां गणना आए, जहां गिनती आए, जहां संख्या आए, वो सारी चीजें किसमें आती हैं, गणितानुयोग में आती हैं। अब चौथा आता है कथानुयोग। जो शास्त्र गुरु कृपा से कुछ समझाने का प्रयास आपको करूंगा, जो आप सुनेंगे, वो इसी के अंदर आता है, कथानुयोग के अंदर। कथा का अर्थ क्या है, कथन, वार्ता, चर्चा, विचार, विमर्श, उदाहरण, कहानियां, किस्से, दृष्टांत, इनके माध्यम से हम अपने धर्म के गूढ़ रहस्यों को, कठिन चीजों को, क्लिष्ट शब्दों को सरलता से सुन समझ जान सकते हैं। और कथा सरल है, सहज है, समझ में आती है, हृदय स्पर्शी है। और कथा को बाल, वृद्ध, बूढ़ा, जवान, राजा, रंक, सेठ, साहूकार, राजकुमार, सब में इसकी रुचि रहती है। और दूसरी बात, शिक्षित अशिक्षित वो भी कथा को सहजता से, सरलता से समझ लेता है। कि जो कम पढ़ा लिखा है या जिसे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, यहां शुद्ध ज्ञान से अर्थ है कि जो शब्दों को जोड़कर पढ़ नहीं सकता है, जिसे हम और सरल साधारण शब्दों में अनपढ़ कहते हैं, वो अनपढ़ व्यक्ति भी कथा को सुन समझ सकता है। और कथा का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि ये हमारे जीवन में बड़ी जल्दी प्रतिष्ठित हो जाती है, हमारे चरित्र में आ जाती है। और दूसरी बात कि हमें कथाओं पर जल्दी श्रद्धा हो जाती है। जब हमें कथाओं पर श्रद्धा हो जाती है तो हमारे आचरण में आ जाती है, हमारे चरित्र में आ जाती है। और भारतीय वाङ्मय की बात करें तो ये कथाओं से भरा हुआ है, समृद्ध है। हर एक धर्म में अनेकों कथाएं बताई गई हैं, फरमाई गई हैं, और वो भी महापुरुषों के अपने मुखारविंद से। क्यों, किस लिए? कि धीरे धीरे व्यक्ति का ज्ञान कम हो रहा है, बुद्धि अल्प हो रही है, संस्कार कम हो रहे हैं। और इन कथा कहानियों, किस्सों, दृष्टांतों के, उदाहरणों के चलकर, सुनकर व्यक्ति अपने जीवन में एक परिवर्तन ला सकता है, एक तब्दीली ला सकता है, एक बदलाव ला सकता है, एक चेंज ला सकता है, वो भी सम्यक्त्वी बन सकता है। यदि हम ज्ञाता धर्म कथाओं की बात करें, ज्ञात का अर्थ है उदाहरण। जो उदाहरणों से हमारे जीवन में ज्ञान, दर्शन, चरित्र, रतन तय की आराधना को हमारे हृदय में स्थापित करता है, संप्रेषित करता है, हमारे जीवन में घटित करता है, वो ज्ञात है। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान सुनने से, ज्ञान के स्वरूप को जानने से व्यक्ति धर्म को जान पाता है। कि जब आपने कथा कहानियों के माध्यम से ज्ञान को सुना तो आपके जीवन में धर्म प्रतिष्ठित हो जाता है। जब आपके मेरे जीवन में धर्म आ जाता है
तो वहां मिथ्यात्व का स्थान नहीं रहता है, वहां रूढ़िवादिता का स्थान नहीं रहता है, वहां जड़ता का नामो निशान नहीं रहता है। जब हमारे जीवन से जड़ता, वक्रता, मिथ्यात्व चला जाता है तो हम धर्म में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, और जब हमारे जीवन में धर्म आ जाता है तो चाणक्य कहते हैं कि वो धीरे धीरे मोक्ष को पाने में सक्षम हो जाता है, सामर्थ्यवान बन जाता है। इतनी महिमा है कथा की, कहानियों की, कि संत यदि आपको ज्ञान की जितनी मर्जी बात कर ले, यदि वो अपने प्रवचन में, अपने कथा में एक कोई उदाहरण, दृष्टांत, कहानी सुना दे तो आपको वो कहानी याद रहती है, हमारी स्मृति पटल पर रहती है। जब मैं साधु नहीं बना था, मुझे वैराग्य भी नहीं हुआ था, मैं गुरु चरणों में नहीं आया था, उससे पहले मैंने एक बार किसी क्षेत्र में पुरुषन पर्व की आराधना चल रही थी, हमें जब उसका भी ज्ञान नहीं था, तब मैंने उस समय गत्सकुमाल की कहानी सुनी थी, जो आज भी यूं की तू मेरे स्मृति पटल पर है, मुझे याद है। शायद वही अंश मेरे भीतर रहा, वही बीज मेरे जीवन में प्रस्फुटित हुआ, उसने अंकुरित लिया, शायद मेरे जीवन में वैराग्य आ गया। और कहानियां सुनने से तो हम कहानियां सुनने के लिए तो हम बचपन के शौकीन हैं। हम अपने बड़े बुजुर्गों से, दादी से, माता पिता से अनेकों कहानियां सुनते थे, सुनते आ रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं, कि उन कथा कहानियों को सुनने से हमारे जीवन में धर्म के संस्कार पैदा हो जाते हैं। और ना केवल जैन धर्म में, सभी धर्मों में अनेकों कथा कहानियों का वर्णन आता है। उपनिषदों में भी आता है, सत्यकाम और नचिकेत की कथाओं का वर्णन। बौद्ध धर्म में भी जातक कथाओं का सुंदर वर्णन आता है। बौद्ध सत्व की कथाओं को पढ़कर व्यक्ति के जीवन में अनेकों परिवर्तन, तब्दीलियां आ जाती हैं। पंचतंत्र की कहानियां शायद समय समय पर आपने भी कभी पढ़ी होंगी। और यहां एक और बात पढ़ने में आती है कि विष्णु शर्मा जी ने पशु पक्षियों को आगे रखकर साम, दाम, दंड, भेद, इन सब के बारे में हमें ज्ञान दिया और बताया कि कैसे आप अपने विरोधी की कुचालों से बच सकते हैं। निमित्त केवल उन्होंने पशु पक्षियों को रखा। और यदि हम अपने जैन धर्म की बात करें, हमारे तीर्थंकरों के चरित्र, उनकी जीवन कथाएं, वो घटनाएं, और राजकुमारों का वर्णन, कि कैसे उन्हें एक चीज देखने से, एक टक दृष्टि लगाने से आत्मा का बोध हो गया, और आत्मा को बोध ऐसा हुआ कि उन्होंने इस संसार को सदा सदा के लिए छोड़ दिया, त्याग दिया। जाति स्मरण ज्ञान हुआ, वो कथा कहानियों से हुआ, वो कथा कहानियां बन गई। आपके जीवन के भी अनेकों अनुभव हैं जो कहानियों का रूप ले लेते हैं, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए काम आते हैं, वो उदाहरण बन जाते हैं, दृष्टांत बन जाते हैं। इसलिए इन कथा कहानियों को सहज में ना ले, ये तो बड़ा सरल है, सहज है, कोई भी कर सुन सकता है, परंतु आपके हृदय में, आपके मन में, आपकी आत्मा को वो तभी छू सकता है जब आप उसे ध्यान से सुनेंगे। और सुनाने वाला यदि संयमी है, त्यागी है, साधु है, निर्ग्रंथ है, कोई महापुरुष है, वो आपको यदि इस कथाओं से परिचित करवाता है तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं लाभ होने की संभावना रहती है।
ऐसा समृद्ध कोश कथा कहानियों का जो सैकड़ों हजारों की संख्याओं में बताई गई हैं, किसी और धर्म में ना देखें, केवल अपने जैन धर्म आगे बढ़ेंगे और आगम के बारे में, सूत्र के बारे में, ज्ञाता धर्म कथांग के बारे में प्रभु क्या फरमाते हैं, गुरुदेव ने क्या फरमाया है, आप आए और हम गुरु कृपा से कुछ सुनने कुछ समझने का प्रयास करेंगे। 2 दिन और लेंगे भूमिका को समझने के लिए, उसके बाद हम विधिवत रूप से ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र को प्रारंभ करेंगे। ज़्यादा ना कहता हुआ किसी भी गलती के लिए गुरु चरणों की साक्षी से क्षमा याचना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।